हेलो और नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो में दोबारा स्वागत है। हम इस चैप्टर के आखिरी पार्ट पे आ चुके हैं और जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अब हम पढ़ेंगे कैसे कंपनी का पलटवार, यानी किस तरीके से कंपनी विद्रोह का रिप्लाई करती है, रिस्पॉन्स करती है और उनका पलटवार क्या था। ठीक है, अब इतनी उथल पुथल हो चुकी थी और उसके बावजूद कंपनी ने हार नहीं मानी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरे विद्रोह को कुचलने की कोशिश करी। उन्होंने इंग्लैंड से और भी ज्यादा फौजें मंगवाई और उसके बाद उन्होंने जितने भी विद्रोहियों थे उनको सजा देना शुरू कर दिया। कैसे सजा देते थे? या तो मारते पीटते थे, जेल में डाल देते थे, या कोई गलत उन पे आरोप डाल दिया जाता था जिसकी वजह से उनको सजा दी जाती थी। ठीक है, तो सितंबर में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। ठीक है, तो अब जब वॉर चल रहा था, जब लड़ाई चल रही थी, तो लड़ाई चलते चलते जब खत्म हुई या उसके दौरान ही वही 1857 के टाइम पे दिल्ली जो है वो दोबारा अंग्रेजों के कब्जों में आ गई थी। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में भेज दिया गया। अब हमें पता था, जैसे हमने पहले पढ़ा, कि बहादुर शाह जफर ही पूरे विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और उनको सबने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान लिया था। अब जब लीडर मान चुके थे तो अगर हम लीडर को ही पकड़ ले तो एक नहीं होता, स्ट्रेंथ जो होती है, जो जोश होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। बस वही हुआ। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में भेज दिया गया था। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड ने अंग्रेज की जो सेनाएं थे उनके साथ, उनके पास बहुत सारे हथियार थे। उन्होंने इंग्लैंड से भी हथियार मांगना शुरू कर दिया। अब इतने हथियार होने की वजह से गोला बारूद, तोपें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल होने लग गया और उसकी वजह से गाड़ियों में लदे लदे बहुत सारी ये सारे एम्यूनिशन, आर्म्स और गोला बारूद और सारी चीजें जो लड़ाई करने के काम आती है, वो सारी चीजें आने लग गई। ठीक है, तो इन गाड़ियों पर लदे हुए थे, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कैसे इन हाथियों पर, घोड़ों पर लदे हुए बहुत सारे तोप और ये सब चीजें आ रही थी और लंबे लंबे रास्ते ट्रैवल कर रहे थे ताकि वे लड़ाई कर सके। अब जब बहादुर शाह जफर को कब्जा कर लिया गया था या उनको जेल हो गई थी, तो हमने देखा कि धीरे धीरे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो उत्साह था, ठीक है, और जो सफलता उनको मिल रही थी, वो थोड़ी गिरने लग गई। ठीक है, गिरने लगी और हिम्मत टूटने लगी। ठीक है, तो अब जब हिम्मत टूटने लग जाती है तो जो जोश होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो वही हिम्मत टूटने लगी क्योंकि बहादुर शाह जफर की कैद हो गए थे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा, सारे विद्रोहियों के साथ उन्होंने बहुत लोगों ने दोबारा विद्रोह करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को लगा कि नहीं, हमें भी दोबारा पलटना है। तो ये चीज बहुत ही भयंकर रूप लेना शुरू हो चुका था। तो अब मैंने बताया कि अब जब ये हुआ, जैसे ही बहादुर शाह जफर कब्जा हुए तो कैदी बनाए गए, तो दिल्ली पर दोबारा कब्जा हो चुका। तो क्या हुआ? पहला पॉइंट, लोगों को ईमानदारी वापस पाने के लिए या लोगों की ईमानदारी वापस पाने के लिए अंग्रेजों ने दो चीज की। पहला, वफादार भूस्वामी, ठीक है, जो लैंड ओनर्स थे, जिनके पास बहुत जमीन थी, ठीक है, जो जमींदार थे, जो वफादार थे, उनके लिए इनाम का ऐलान कर दिया गया कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें इनाम देंगे। ये थी पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये थी कि जिन्होंने शांति से समर्पण किया, बिल्कुल शांति से, उन्होंने बोला कि देखो, हमें लड़ाई नहीं करनी है, आप समर्पण कर लो, आप हमारे साथ जुड़ जाओ। तो यदि शांति से समर्पण किया तो उनकी सुरक्षा का अश्योरेंस, यानी कि आश्वासन दिया जाएगा, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, खून खराबा नहीं करेंगे, आप समर्पण कर लो, हम आपको सुरक्षित रखेंगे। तो ये दो चीजें उन्होंने बहुत क्लियरली डालने की कोशिश करी। अब ये सारा विद्रोह हो चुका, दोबारा दिल्ली पे कब्जा हो चुका था। तो अब विद्रोह के बाद क्या हुआ, उसके बाद की चीजें बतानी है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट जो है, कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए। ठीक है, अब जैसे ये काम हुआ, कंपनी के साम्राज्य को ब्रिटिश ने सौंप दिया था। ठीक है, अब भारत के गवर्नर जनरल को वाइसरॉय का अहोदय दे दिया गया था। तो फिर जैसे ही वो गवर्नर जनरल थे, पहले नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वाइसरॉय। तो अब वाइसरॉय बना दिया गया।
फिर क्या हुआ, भारतीय शासकों को रानी का अधीन शासन चलाने की छूट मिल चुकी थी। तो यदि अगर कोई राजा नहीं है लेकिन रानी है, तो पहले क्या था कि रानी शासन नहीं चला सकती थी, लेकिन अब रानी को अधीन शासन चलाने का छूट दे दिया था। तो फिर रानी अब शासन कर सकती थी, कोई भी रानी हो, ठीक है। फिर भारतीय सिपाहियों को अनुपात उनका कम किया गया था, जो भारतीय सिपाहियों का अनुपात था उसको कम कर दिया गया। फिर मुसलमानों की संपत्ति और जमीन जब्त की गई, क्योंकि इन पूरी लड़ाइयों में क्या हुआ ना, जो हिंदू मुसलमान के बीच का जो फर्क था वो बहुत बढ़ चुका था। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार यानी कि जो अपनी कंपनी है वो इस बात का फायदा उठा रही थी। हमने पढ़ा था पहले भी, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, वो अलग करते थे और फिर रूल करने की कोशिश करते थे। तो मुसलमानों की संपत्ति और जमीन को जब्त करना शुरू कर दिया था। तो ये सब चीजें उन्होंने विद्रोह के बाद करी, ठीक है। तो अब इस तस्वीर में आप जैसे देख सकते हैं विद्रोह के मुख्य केंद्र और उनके अन्य केंद्र। अभी हमने कुछ कुछ केंद्रों के नाम बताए थे। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये अपना नॉर्थ ईस्ट या नॉर्दर्न साइड का ही मैप है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, उत्तर साइड का। तो जैसे यहाँ पे दिल्ली आपको दिख रही है, मैं काले रंग से दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, फिर मेरठ, फिर बरेली, यहाँ जो छोटा वाला लाल त्रिकोण है उस पे हिंदी, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद। हमें पता है यहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े लीडर भी निकले थे। तो ये वो केंद्रों के बारे में यहाँ पे मैप में दिखाया गया। और विद्रोह के जो अन्य केंद्र है वो यहाँ पे हम और देख सकते हैं, जैसे कि फिरोजपुर है, फिलौर है, लाहौर है, बनारस है, ठीक है, नगौड़ है, सागर है, ये सब मध्य प्रदेश और इस सब के इलाकों में आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 1817 में खुर्दा संग्राम क्या हुआ था। तो ये कुछ हुआ था 1817 में। तो पाइक्स, ठीक है, यहाँ पे पाइक्स जो लीडर है उनके नेतृत्व में ये हुआ, उन्होंने ये लीड करा, ठीक है। तो पाइक्स के नेतृत्व में उड़िया, हमें पता है उड़ीसा के एरिया में बात कर रहे हैं हम, वहां पे खुर्दा साम्राज्य, ठीक है, उनका एक पूर्व मिलिशिया, ठीक है, जो एक्स मिलिटिया, मतलब वो पहले मिलिट्री में काम करते थे। तो पूर्व मिलिशिया के जो लोग थे, सिपाही विद्रोह से 40 साल पहले, मतलब सिपाही विद्रोह हुआ था उसके 40 साल पहले की बात हो रही है। हमें पता है सिपाही विद्रोह ये सब कब हुआ, 57 में हुआ था, करेक्ट। और अभी हम बात कर रहे हैं 1817, तो मतलब कुछ वही मोटा मोटी 40 साल पहले की बात होगी। यहाँ पे कैसे एक छोटे साम्राज्य ने, एक छोटे से ग्रुप ने, जिसको हम खुदरा बोलते हैं, उसको उन्होंने 1817 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला लोकप्रिय विद्रोह करा था, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने मेंशन करा। अब हम ना आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाते हैं, शुरू करते हैं, ठीक। पहला प्रश्न कहता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज ठुकरा नहीं पाए, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। अब हमें पता है, ध्यान से अगर आपने अपने वीडियोस में, अपने क्लासेस में, चैप्टर में जो देखा होगा, तो हमें क्या पता था, झांसी की रानी बिल्कुल वो अपने पति की मृत्यु के बाद चाहती थी कि जो अंग्रेज का जो उनका शासन है, उनके गोद लिए हुए बेटे को बिठा दिया जाए, ठीक है, और उनको उसका उत्तराधिकारी मान लिया जाए। लेकिन हमने ये भी बात पढ़ी थी कि कैसे अंग्रेजों ने इस बात को ठुकराया, क्यों, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो इनका एक रूल निकाला था उनकी, उसके मुताबिक या उसके तहत यदि कोई बिना उत्तराधिकारी के कोई भी राजा की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेजों को हुकूमत मिलेगा, मतलब अंग्रेजों को ही उस चीज की हुकूमत मिलेगी। उत्तराधिकारी नहीं है तो वो पूरा राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बोला गया था। तो इसके तहत जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मांग थी उसको मना कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो अंग्रेजों ने बोला कि यदि आप ईसाई धर्म को अपनाएंगे तो हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे। तो ऐसे भारतीय जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने के लिए हाँ बोल दिया था, उनके पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। उन्होंने बोला कि आपके पूर्वज हैं, उनकी संपत्ति को आप ले सकते हो। ऐसा उन्होंने भारत में ईसाई कारण या जो क्रिश्चियनिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी करा था।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि कैसे सिपाहियों को नए कारतूसों से क्यों ऐतराज था। ये भी हमने बहुत विस्तार में डिस्कस करा था कि खबर मिली थी उन्हें कि जो कारतूस आए थे उसको जब हम इस्तेमाल करते थे तो मुंह से उनको खोलना होता था। तो जब कारतूस का इस्तेमाल होता था तो उनके खोल में यानी कि उनकी जो कवरिंग होती थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था। और हमें पता है कैसे हिंदू और मुसलमानों सिपाहियों को इस बात से ऐतराज था क्योंकि वे उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे और इसी चीज में उन्होंने विरोध करी और बगावत हुआ और इसी चीज से का उनको ऐतराज था। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए थे। तो अंतिम मुगल बादशाह जो थे उन्होंने अपनी जो आखिरी के समय थे उन्होंने क्या करा, अपनी मतलब वे बंदी हो गए थे। याद है हमें क्यों ब्रिटिशर ने उनको किडनैप कर लिया था, उनको बंदी बना लिया था जब लास्ट विद्रोह हुआ था। तो उस समय बंदी बनाकर उन्होंने म्यांमार में भेज दिया गया था, वहां की राजधानी बर्मा। ठीक है, वहां की राजधानी बर्मा म्यांमार में भेज दिया गया था। वहां पे रंगून की जेल में वे पड़े हुए थे और उन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम दिन है वो वहीं पे बिताए और कुछ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो 1857 मई में पहले भारत में अपने स्थिति को लेकर अंग्रेज शासक आत्मविश्वास के क्या कारण थे। ठीक है, तो अंग्रेजों की यह सोच थी कि भारतीय सैनिक उनके विश्वसनीय है। ठीक है, उन्हीं के बल पर भारत पर इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य खड़ा हुआ है तो उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, हमारी वजह से ही सब कुछ चल रहा है। दूसरा पॉइंट ये था कि भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के काफी जंग लड़े थे और उन्होंने जीते भी थे, तो सिपाहियों को इस बात का भी यकीन था कि सिपाहियां साथ देंगे। और कई स्थानीय जो जमींदार थे और राजा थे उनका भी समर्थन इनको मिल चुका था। तो आइए चैप्टर को समाप्त करके दोहराते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें क्या बोलते हैं, कैसे क्रम वाइज एक टाइमलाइन जिसको बोला जाता है, घटनाक्रम, कब किस दिन क्या हुआ था उसको एक फटाक से रिवीजन करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, 1856 क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा अवध का राज्यहरण हुआ, अवध को ले लिया गया। मई में 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई मई में। ठीक है, 8 अप्रैल याद रखिएगा, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। अप्रैल के बाद मई, हम एकदम क्रम से चल रहे हैं। तो 10 मई को क्या हुआ, मेरठ जेल तक सैनिकों की कूच यानी कि जो वो मार्च करके गए थे वो दिल्ली में पहुंच गई थी। कब, 10 मई को। सितंबर में क्या हुआ, अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा करा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3, 4, 5 महीने लगातार विद्रोह और लड़ाई चल रहा था। फिर 58 में क्या हुआ, अधिकारों को ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया। अंत में ब्रिटिश साम्राज्य ने वो चीज ले ली थी। तो 18वीं शताब्दी के मध्य से नवाबों और राजाओं ने अपने अधिकार और ताकत खो दिए थे। ग्रामीण इलाकों के किसानों और जमींदारों के उच्च जो करों और जो राजस्व संग्रह यानी कि जो टैक्स देते थे और रेवेन्यू कलेक्शन होता था, उन सबको एकदम कठोर बना दिया गया था और उनके कठोर तरीकों पर इन्होंने विद्रोह करा कि नहीं, हम नहीं दे सकते, मुश्किल है, बहुत पैसा। और जितनी उनकी कमाई नहीं हो रही थी उतना तो ये कर और रेवेन्यू में दे रहे थे, तो कैसे ही मतलब कैसे चलेगा किसी का भी बेसिक खाना पीना। फिर भारतीय सिपाही को कंपनी के कर्मचारी थे, अपने वेतन भत्तों और सेवा की जो शर्त थे उससे वे खुश नहीं थे। उनको पता था कि जो भी उनको वेतन मिलता था, सेवाएं मिलती थी, इनफैक्ट उनको ये भी बोला गया था कि वे समुद्र पार जाएंगे जो उनको मंजूर नहीं था। ठीक है, तो उस चीज से भी उनको शर्तें मंजूर नहीं थी और वो बिल्कुल खुश नहीं थे। हाँ, फिर क्या हुआ, मई में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने बैरकपुर में एक सिपाही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे। हाँ, अप्रैल में फांसी पर लटका दिया गया और
मई तक उस सिपाही जो लटकाया गया था उसके विद्रोह में बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू हो चुका था। ठीक है, अप्रैल में हुआ था, मई में विद्रोह शुरू हो चुका था। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ 1800 की जो दशक चल रही थी वहां पे उपनिवेशाद यानी कि कॉलोनियलिज्म के खिलाफ सबसे बड़ा और लोकप्रिय सशस्त्र विद्रोह चल रहा था, जो बहुत ही ज्यादा, मतलब हम हिंदी में भी बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 की लड़ाई ऐसे करके। तो एक बहुत बड़ा, एक हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत बड़ा मार्ग था उसका। बाद में जो अधिकार थे तो अधिकारियों को कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब चैप्टर को समाप्त किया करते हैं। यहाँ पे हमने आपके कुछ क्वेश्चंस देखे, हमने कुछ रिवीजन करी और इस हिसाब से आपका चैप्टर 5 खत्म होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगले चैप्टर को मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।